5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी अब ब्राजील पहुंच चुके हैं, जहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी राजकीय अतिथि भी होंगे। इस दौरान पीएम मोदी साइडलाइन में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर उनके प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्राजील के संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से कई नए अध्याय जुड़ने वाले हैं और उसमें सबसे विशेष होगा रक्षा का क्षेत्र, जिसमें भारत और ब्राजील के बीच संबंधों का नया आयाम जुड़ सकता है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठकें की। पहली बैठक में सभी जनपदों के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी से उनके जो क्षेत्र के विकास कार्य हैं उनके बारे में चर्चा की, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की और ये भी पूछा कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाओं का कितना लाभ पहुंच रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 बजे फिर एक और बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों और सांसदों से संपर्क किया, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और चर्चा इस बार भी वही थी कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं शुरू हुई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, आम जनता तक कितना पहुंची, अधिकारी इन योजनाओं को पहुंचाने में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस तरह की बैठकें करते रहते हैं और इस तरह की बैठकों के माध्यम से वो योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानते रहते हैं और उसके बाद जिस जनपद में योजनाएं सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन दोनों बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ पहुंच रही हैं लोगों के पास, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। कहीं कुछ पेच फंस रहे हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि वो अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित करेंगे कि किसी भी स्थिति में जो सरकार की योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। लखनऊ से जर्नलिस्ट हरिराम के साथ कपिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दिल्ली में पुरानी हो चुकी गाड़ियां जिनको ईंधन नहीं मिल रहा था, उसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अच्छी खबर दी है। इसके अनुसार अब दिल्ली सरकार एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी, जिसमें इस पूरे मामले पर एक बार पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की जाएगी। हम आपको बता दें कि CAQM के फैसले के अनुसार जो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको ईंधन नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से CAQM को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें कहा गया कि दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले में CAQM को एक पत्र लिखा और उसमें इस पूरे मामले पर एक बार पुनर्विचार करने का रुख कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर पुनर्विचार किया जाए और उसके साथ साथ दिल्ली के साथ NCR के जो इलाके हैं उसको भी इस फैसले में शामिल किया जाए और बेहतर तरीके से इसको लागू किया जाए। वीडियो प्रेमशंकर के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में डीजे संचालकों को नोटिस दी गई है। इसके पीछे मकसद ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की लंबाई और चौड़ाई सरकार के मानकों के हिसाब से हो। नोटिस में लिखा गया है कि बाकायदे डीजे की चौड़ाई 10 फीट होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई 12 फीट होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदे 40 डीजे संचालकों को नोटिस दिया गया है। कांवड़ यात्रा को बेहतर ढंग से करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिन रूटों पर यात्रा गुजरनी है उनमें बाकायदे उनकी सड़कों का निर्माण करना, कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जलपान की व्यवस्था करना। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर किसी कांवड़ यात्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होती है तो उसके लिए बाकायदे सेंटर बनाना कि ताकि उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ट्रैफिक उन रूटों पर कम हो जिस पर यात्री जा रहे हैं। अगर यात्री और ट्रैफिक एक ही रूट पर चल रहे हैं तो बाकायदे कांवड़ यात्रियों के लिए अलग अलग दोनों तरफ सड़क के किनारे बैरिकेटिंग करके उनको जाने का रास्ता देना। यही नहीं, तमाम सुविधाओं को लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी दौरान सख्ती भी है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनमें जो डीजे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी ऊंचाई 12 फीट होगी, चौड़ाई 10 फीट होगी। इस मानक के अलावा अगर कोई कांवड़ यात्री डीजे
के साथ चलता है या कोई डीजे संचालक डीजे लेकर कांवड़ यात्रा में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल 40 डीजे संचालकों को इस बात को लेकर नोटिस दे दिया गया है। लखनऊ से उड़ीदल सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर के 2 दिन के दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने जो है जंगल सफारी में वो सुबह के समय गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना जोन और उसके बगल से सटे हुए जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है उसके फाटो जोन में जंगल सफारी की। उसके बाद उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा पे के साथ साथ जो ऑपरेशन मानसून के दौरान गश्त चलती है उसका भी उन्होंने जायजा लिया और उसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा वन कर्मियों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को भी जाना। और मैं आपको बता दूं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो निगरानी रखी जाती है वो ड्रोन कैमरे से रखी जाती है। उस ड्रोन कैमरे की भी उन्होंने उड़ान देखी कि किस तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों की सुरक्षा ड्रोन कैमरा करता है। और उसके बाद जंगल सफारी के दौरान उन्होंने जो गश्त के में जो हाथी लगते हैं उनको, गश्ती दल के जो हाथी होते हैं उनको फल भी खिलाया। और उसके बाद जब वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की झिरना रेंज से बाहर को आए, एक पेड़ माँ के नाम से वृक्षारोपण किया है। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मानसून की जो गश्त है वो अहम है, क्योंकि इस दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। उसके बारे में भी उन्होंने वन कर्मियों से बातचीत की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से रोहित गोस्वामी, न्यूज़ स्टेट। हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुलिस और अन्य विभागीय अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि कांवड़ यात्रा बिना किसी अव्यवस्था से संपन्न हो। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यात्रा से पहले ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने खाद्य विभाग से मिलावटी खाद्य सामग्री पर निगरानी रखने व दुकानदारों को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संबंधित विभागों को पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। वहीं दूसरी ओर यात्रा काल के दौरान सभी मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने व यात्रा क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए। मंत्री जी द्वारा एक विस्तृत समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उन्हीं डायरेक्शंस के कंप्लायंस के लिए आज पुनः यहाँ पर एक कप्तान साहब के साथ और मेरे साथ सभी डिपार्टमेंट के साथ बैठे थे, जिसमें कि समयबद्ध तरीके से जो अभी काम अधूरे हैं उसको पूरा करने के डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद लगातार सभी अधिकारी फील्ड में रहेंगे और भ्रमण करते रहेंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी गुणवत्ता के साथ कांवड़ यात्रियों के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो करें, और साथ ही एक अच्छी ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ यात्रा का जो मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग धरातल पर उतार सकें। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। जम्मू कश्मीर में लगातार जो श्री अमरनाथ यात्रा है वो लगातार चल रही है। आपको बता दूं कि आज सुबह ही जम्मू से 5वां बैच जो है उसको रवाना किया गया है। आपको बता दूं कि इस 5वें बैच में जो है 7,200 करीबन जो श्रद्धालु है उसको आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर रवाना किया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा कि अभी तक जो है 50,000 श्रद्धालु ने जो है बाबा बर्फानी की दर्शन की है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अभी तक जो है 12 टिकट काउंटर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है श्रद्धालु के लिए बनाए गए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा कि सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो चप्पे चप्पे पे आपको जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बेसब के जवान जो है वो आपको जगह जगह पे नजर आएंगे। आपको बता दूं कि अगर श्री अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे तो करीबन जो है 3.5 लाख श्रद्धालु ने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की है। तो आज सुबह ही बाज़ाब्ता तौर पर 5वां बैच जो है उसको जम्मू से रवाना किया गया है। खालिदार, न्यूज़ स्टेट। दिल्ली पुलिस ने एक बेहद खौफनाक मामले का खुलासा करते हुए कुख्यात सीरियल किलर अजय लांबा को गिरफ्तार कर लिया है। आरकेपुरम क्राइम ब्रांच ने इसकी टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। उत्तराखंड से गायब हो रहे कैब ड्राइवर के रहस्य से क्राइम ब्रांच ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस के अनुसार अजय लांबा अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर्स की हत्या करता था और फिर उनकी लाशों को उत्तराखंड की पहाड़ियों से
खाइयों में फेंक दिया करता था। इस गैंग ने अब तक 4 कैब ड्राइवर्स की हत्या करना स्वीकार किया है, लेकिन पुलिस को शक है कि दर्जनों कैब ड्राइवर्स की हत्या के पीछे इसी गैंग का हाथ है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे कैब्स को पहले किराए पर बुक करते थे, फिर रास्ते में कैब ड्राइवर्स को बेहोश कर उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर देते थे। हत्या के बाद लाश को अल्मोड़ा, हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर के पहाड़ी इलाकों में ठिकाने लगाया करते थे। इसके बाद वे कैब ड्राइवर्स की कैब को नेपाल ले जाकर बेच दिया करते थे। हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल मुठभेड़ के दौरान गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के लिंक रोड थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये वो बदमाश थे जिन्होंने बीती 17 जून को लिंक रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी अमित किशोर जैन पर हमला किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस की टीम की मदद से इन चारों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन्होंने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल इन लोगों को 5 लाख रुपए दिए गए थे ताकि अमित किशोर जैन को मौत के घाट उतारा जा सके। उसके पीछे की वजह थी अनुराग गर्ग पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है और उस पूरे मामले में सीबीआई से लेकर ईडी भी जांच कर रही है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों का करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप अनुराग गर्ग पर लगा है और इस पूरे मामले के अंदर अमित किशोर जैन मुख्य गवाह हैं और गवाह को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग गर्ग ने जेल में ही रहते हुए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। इन 4 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। टोटल 4 अभियुक्त जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें एक अनुराग गर्ग, जिसके खिलाफ वादी ने पहले ही 2017 में एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है, इनका भी नाम आया, जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया और इन 4 व्यक्तियों को वादी को ख़त्म करने के लिए सुपारी दी गई, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। ये जो फ्रॉड था 2017 में, ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये काफ़ी चर्चित थी, जिसका नाम वेब वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसमें लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक करने के पैसे मिलते थे। जो हमारे इस प्रकरण का वादी है AK जैन, इनके द्वारा ही 2017 में भी इनके द्वारा ही एक FIR की गई थी, जिसमें करीब 500 करोड़ का ये घोटाला बोला गया था। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये CBI और ED द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी आईडियों के आधार पर वाहन फाइनेंस कराकर उन्हें सस्ते दामों में बेचने का काम करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक सदस्य मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार किए अभियुक्तों के कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। SP देहात सागर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस गैंग के सदस्य भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी आइडिया लेते थे और फिर उन आइडियों के आधार पर वाहन फाइनेंस कराते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उनसे रोककर मोटरसाइकिल नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे वाहन ऐप पर चेक किया गया तो नंबर गलत पाया गया। इन्होंने बताया कि ये जो बाइक है ये इन्होंने कुछ लोग इनके गिरोह में थे, उनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर कुछ लोगों का आधार कार्ड और फर्जी प्रपत्र बैंक के माध्यम से लोन कराकर और फिर जो बाइक उन्हें मिलती है उस पर नकली नंबर प्लेट लगाकर और आसपास के क्षेत्रों में उसे कम दाम में बेच देते हैं। ये बाइक भी उन्हीं में से एक थी। इसमें 3 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से टोटल हमें 15 बाइक्स इसमें बरामद हुई हैं। इस फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। SP देहात सागर जैन ने बताया कि फरार अभियुक्त की भी तलाश की जा रही है, वहीं अन्य कोणों से भी इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर।
कुंडा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने आम जनमानस से भी अपील किया है कि यदि कहीं पर भी गुलशन यादव दिखाई दे तो उसकी सूचना प्रतापगढ़ पुलिस को दी और सूचना देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन अजय कुमार मिश्रा ने अब गुलशन यादव पर कुल 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गुलशन यादव पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा है और उसके ऊपर कुल कुंडा समेत अन्य थानों में 53 मामले दर्ज हैं। बता दें कि कुंडा पुलिस द्वारा पहले भी गुलशन यादव के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। उसके लग्जरी वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कटिबद्ध है और गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए उनकी स्पेशल टीम लगातार दबिश दे रही है। वहीं लगातार बढ़ रही गुलशन यादव की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद से ही लगातार गुलशन यादव के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाइयां जारी है। कैमरामैन गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज़ स्टेट प्रतापगढ़। सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए 200 से ज्यादा व्यक्ति अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान इन सभी लोगों ने वहां पर वितरित किए जा रहे फलाहार और खाद्य पदार्थों का सेवन किया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी और दस्त जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। आनन फानन में मरीजों को CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण परिजन निजी चिकित्सकों के यहाँ भी मरीजों को लेकर दौड़ पड़े। CHC से गंभीर अवस्था के चलते कुछ मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक व्यक्ति सभी हैदर की मौत हो गई। वहीं 7 से 8 मरीज अभी भी गंभीर बने हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर CMO ने पहुंचकर निरीक्षण किया और अब खाद्य विभाग की टीमें यह पता लगाने में जुट चुकी है कि आखिर वह कौन सा खाद्य पदार्थ था जिसके खाने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। फूड एंड खाद्य विभाग की टीमें अब नमूने एकत्रित करने में लग गई है। हालांकि मौके के कुछ लोगों ने बताया था कि उन्होंने वहां पर बट रही छबील और शरबत के साथ साथ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। कानपुर में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से ब्रह्मनगर चौराहे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तकरीबन 20 फीट का जो गड्ढा है वो यहाँ पर हो गया है। दरअसल यहाँ पर डॉट नाला गुजरता है, जिसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, लेकिन इसी दौरान इस चौराहे का सुंदरीकरण किया गया और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए। इन पेड़ की वजह से भी डॉट नाले का नुकसान हुआ। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में चूहे हो गए और चूहों ने नाले की ज़मीन को कुतर डाला, जिसकी वजह से बरसात हुई और बरसात के बाद यहाँ पर लगा हुआ एक बड़ा पेड़ धराशायी हो गया, जिसके बाद यहाँ पर गड्ढा लगातार बढ़ता चला गया और आप देख सकते हैं कि इस गड्ढे की गहराई तकरीबन 20 फीट हो गई है और एक बड़े गोलाकार आकार में ये गड्ढा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस चौराहे से आने जाने वाले जो वाहन हैं, जो लोग हैं, उन्हें एक तरफ का रास्ता उनके लिए बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से उन्हें आने जाने की अनुमति दी जा रही है और एक तरफ चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने यहाँ पर राहत और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करने के साथ ही साथ नगर निगम के तमाम कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं और इस नाले को पक्का करने के साथ ही साथ यहाँ पर सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। देखना ये होगा कि अब ये चौराहा कितने समय बाद दोबारा अपने अस्तित्व में वापस लौट पाता है, क्योंकि जो ये नाला है इसकी मरम्मत का कार्य काफ़ी दुष्कर माना जाता है। दरअसल ये डॉट का नाला है और इसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था और इसे पक्का करने की जहमत नहीं उठाई गई। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ सर, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। लंबा रास्ता कवर करने के बाद काफ़ी डेंजर
रास्ते थे जहां पर लग रहा था कि कभी भी ये ढह सकते हैं, उन रास्तों को कवर करने के बाद हम यहां पहुंच चुके हैं। थुनाग ये खंड रिवर है जो कि पूरी तरीके से आपको बताएं मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के, मतलब सोचिए एक एक मंजिला के बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो इसी मलबे के साथ चलते चले आए। चारों तरफ पहले मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, देखिए आप चारों तरफ का, चारों तरफ आप देखिए किस तरह से ये इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ पे ये घर देखिए, ये घर झूलने लगा है, 3 मंजिला घर है ये, और 3 मंजिला मकान जो है, 4 मंजिला मकान जो है पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। और यहाँ बेसमेंट तक ये मकान बना हुआ था, बिल्कुल नदी के किनारे मकान था। नदी यहाँ से 8 फीट नीचे बह रही थी और यहाँ पर जो मलबा पूरा एक तरह से मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर आए, उन्होंने सब कुछ तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हुए चले गए। तो ये कंडीशन है इस परिवार की। ऐसे सैकड़ों परिवार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना सब कुछ यहाँ गंवा चुके हैं थुनाग में, और काफ़ी अभी राहत सामग्री जो है वो यहाँ पर अभी शुरू होना बाकी है, रेस्टोरेशन का काम अभी बाकी है, लेकिन जाने भी काफ़ी गई हैं, लोग लापता भी हैं। थुनाग में दर्द भरी दास्तान साफ तौर पे आपको विजुअल में दिखाई दे रही होगी। जिस दिन ये त्रासदी आई, जिस रात आई, उस रात किसी को मौका भी नहीं मिला कि अपना कोई सामान लोग यहाँ से निकाल सकें। मेरे दोनों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। ये घर देखिए पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, मकान दुकान सब खत्म हो चुके हैं। नासिक में गोदावरी में बाढ़ का मंजर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। किस तरह से बाढ़ 20 दिनों से लगातार बारिश जारी होने के कारण और नासिक के गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे कि भारी बाढ़ का मंजर नजर आ रहा है और नासिक के आसपास के घरों को और दुकानों को खाली कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसी तरह से बाढ़, गोदावरी नदी पूरे उफान पे नजर आ रही है। और ये गोदावरी नदी का प्रमुख मंदिर है जहां सुबह शाम आरती की जाती थी, लेकिन पूरा बाढ़ का नजारा, मंदिर पानी ने पूरी तरह मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है और गोदावरी नदी के आसपास के सभी मंदिर जो है पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन ने गोदावरी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग द्वारा 24 घंटे नासिक में भारी बारिश की चेतावनी दी है और एनएमसी के कर्मचारी जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बाद भी लापरवाही का मंजर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। किस तरह से लोग नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं ये बच्चे, लेकिन एनएमसी के कर्मचारी कुछ इधर हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोग नहा रहे हैं और ये गोदावरी नदी पूरी उफान में है। और प्रशासन के द्वारा अभी शाम के बाद पानी छोड़ने के लिए भी अलर्ट या चेतावनी दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश सोरात के साथ नासिक पंचवटी से संदीप द्विवेदी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।